असल में संविधान दिवस मुझे लगता है कि एक खास तबके तक महदूद हो गया है। आम जनता की पहुंच से आज भी संविधान की जानकारी काफ़ी दूर है और उसके लिए मुझे लगता है जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो कानूनी लोग लीगल अवेयरनेस के काम करते हैं, उस पर उन्हें ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि लोगों तक संविधान की जानकारी पहुंच सके और हम समझ सके कि हमारा देश किस सिस्टम से, किस तरीके से, न्यायिक तरीके से चल पाएगा। अच्छा, वकील साहब एक और बात थी, जिस तरह से राजनीतिक लोग जो हैं या सोशल वर्कर हैं वो 26 जब नवंबर आता तो कुछ कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उसके बाद में जो है वो बिल्कुल जो है भूल जाते हैं। उनको नहीं लगता कि संविधान की जो चीज़ें हैं वो आम जनता पहुँचाने चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, और फिर वही एक दिन के बाद में फिर वही रह जाते हैं। देखिए, सामाजिक संस्थाओं के अलावा सरकार की भी ड्यूटी है कि वो हर व्यक्ति तक जो संविधान का मैसेज है वो पहुंचाए। उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम जो मंत्रालय है संबंधित लीगल के या लॉ मिनिस्ट्री है उनके करने चाहिए उन्हें। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि संविधान की हम बात करते हैं, संविधान की जो प्रतियां हैं वो आम जन तक नहीं पहुंच पाती, उसमें जो सोशल वर्कर हैं या जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनकी क्या भूमिका है, क्या उस भूमिका में वो कहीं शामिल है? देखिए, ऐसा नहीं है आम जन तक नहीं पहुंच सकती। ओपन मार्केट प्लेटफॉर्म पर संविधान की कॉपियां मौजूद है। कोई भी व्यक्ति उसकी जो नॉमिनल कीमत है वो देके उसे खरीद सकता है। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि मौजूद नहीं है, लोगों तक पहुंचती नहीं। लोग लेना नहीं चाह रहे हैं उसको, लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो अब सिर्फ अम्बेडकरवादियों पर इसका इल्जाम लगा देंगे वो इसको काम को नहीं कर रहा है, ये बेहतर नहीं है। जो लोग जानकारी चाहते हैं वो प्रति 100, 200, 500 रुपए की मिल जाएगी, खरीदे पढ़े, उसे कौन रोकता है। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अम्बेडकरवादी बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो संविधान है वो आपने देखा है कि संविधान को आजकल मजाक बना दिया गया है। उसमें जो आर्टिकल हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो इसीलिए एक अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो कि दलित भी होते हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ भी होते हैं, जो कि मुस्लिम समाज है, कुछ चंद लोग ही हैं जो इसकी रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक वो हो रहा है। तो आपको भी क्या ऐसा लगता है कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो कि संविधान को मान रहे हैं और बाकी संविधान को अपने तरीके से अलग संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? संविधान की सुरक्षा, मान सम्मान का जो दायित्व है वो देश के प्रत्येक नागरिक पर है, सरकारों पर है, सामाजिक संस्थाओं पर है, हर आम नागरिक पर है, हर व्यक्ति पर उसका दायित्व है। तो कोई भी व्यक्ति उस दायित्व से पीछे नहीं हट सकता है। अगर कहीं कुछ संविधान विरोधी लोग, मानसिकता के लोग हैं, तो सरकारों को चाहिए कि उन पर एक्शन करे, उन पर शिकंजा कसे, और जो सामाजिक लोग हैं वो भी शिकायतकर्ता की भूमिका में आगे आने चाहिए, ताकि जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो संविधान का विरोध करते हैं, कई बार देखा उसकी प्रतियां भी जलाती हुए देखा गया है, तो उन लोगों के खिलाफ शिकायतकर्ता अगर होंगे तो लीगल कार्रवाई आगे होगी और सरकारें भी उस पर एक्शन लेंगी, न्याय व्यवस्था भी उस पर एक्शन लेगी। वकील साहब, एक चीज़ हो रहा है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे संविधान की, तो संविधान, सब लोग संविधान की बात करते हैं, कोई हाथ में लेकर चलता है, कोई बगल में रखता है, कोई जो है साइड में रख कर कानून के पालन की बात करता है, लेकिन जो उसके आर्टिकल्स हैं, जो धाराएं हैं, उन पे जो कार्रवाई होती है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों या राजनीतिक लोग हैं, वो उसको फॉलो नहीं करते। तो किन लोगों की जिम्मेदारी है कि कौन लोग ऐसे आए जो उसको लागू करा सके, उसको फॉलो करा सके? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कानून से बाहर है। अगर कोई भी किसी भी तरीके के कानून का, संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन किया जाता है तो कोर्ट जाने का प्रावधान है। इंसान, कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अदालतें उस पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कई देखा होगा कि कई याचिकाएं आज लगती हैं, उस पर आज ही कार्रवाई होती है। एक याचिका लगती है, वो उसके बाद 6 महीने बाद सुनवाई होती है। तो जो संविधान है, तो कहीं ना कहीं संविधान की तो अवहेलना हो रही है। नहीं, वो जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा, वो असल में केस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है और जज कम है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लंबी तारीख लगती है, कई बार ऐसा होता है कि छोटी तारीख भी लगती है। वो सारा पेंडिंग केसों पर निर्भर करता है। एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि आज हम संविधान दिवस की बात कर रहे हैं और जो सवाल अभी शमशाद जी ने कहा कि न्याय व्यवस्था हमारी वो हो गई है, तो क्या लगता है आपको कि लोगों को अभी भी जिस तरह से माहौल चल रहा है, क्या कानून पे या न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए? देखिए, न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की अगर रक्षा करनी है तो न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना पड़ेगा, और जो वंचित तबका है, जिसे लगता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है,
उन लोगों को लीगल फील्ड में आना चाहिए, वकालतें करनी चाहिए, जज बनना चाहिए, ताकि न्याय व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। अच्छा, एक और सवाल था कि सारे कोर्सों पे, अभी हमने कहा वकालत करनी चाहिए, सारे कोर्सों पे हमेशा जो है स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंटों की बंद कर दी, जो लॉ कर रहे हैं। तो ऐसे में जो वंचित समाज के लोग जो लॉ के लिए आ रहे थे, अब उनका फिर रुकावट कहीं ना कहीं आएगी। तो क्या वाकई में जो लोकतंत्र की बात करते हैं, ये एक जो एजुकेशन की बात करते हैं, वो एजुकेशन से रोका जा रहा है? देखिए, सरकार को एजुकेशन के लिए फंड बढ़ाना चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। हालांकि पिछले दिनों देखा गया है कि कुछ स्कॉलरशिप्स जो थी माइनॉरिटीज की, खासकर उन स्कॉलरशिप्स को बंद किया गया है, जो कि बेहतर स्पेशली लो पे पाबंदी लगाई। लो जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप कोई नहीं मिलेगी, कहीं से नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसे सरकार ने ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक लॉ वालों के लिए है। जो स्कॉलरशिप रोकी गई है उच्च शिक्षा के लिए, वो सभी के लिए है। नहीं, लो के लिए, लो सभी कोर्सों के लिए है। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप होती थी, वो रोकी गई है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती थी, कई स्कॉलरशिप भारत सरकार की थी जो मौलाना आजाद के जरिए दी जाती थी, उनको रोका गया है। अच्छा, एक और सवाल था, जिस तरह से जिस संविधान की दिवस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक किताबें आसानी से मुफ्त में बांट दी जाती हैं ताकि आम इंसान तक वो धर्म की किताबें पहुंच जाएं, चाहे वो वेद हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो। लेकिन जो संविधान की हम बात करें, संविधान की किताबें जो मुफ्त में तकसीम करने का जो सिलसिला है, वो अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है, जिससे कि जो आम जन है वो ना खरीद पाने की, उसमें भी वो मुफ्त मिल जाए तो पढ़ने से। देखिए, मार्क्स ने कहा था कि राजनीति छोटे समय का धर्म है और धर्म लंबे समय की राजनीति। तो जो लंबे समय की राजनीति है उसको आसानी से उपलब्ध जनता को कराना पड़ेगा, तभी लोग वो जो है धर्म के नशे में चूर होंगे और सत्ता पक्ष को उसका हमेशा फायदा मिलता रहेगा। तो अभी मानते हैं कि जो धर्म की किताब इसलिए बांटते हैं कि लोग लंबे समय तक सत्ता हासिल कर सके, और संविधान की किताब इसलिए नहीं बांटते कि लोग कानून की जानकारी सीख लें तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। नहीं, धार्मिक किताबें बांटने वाले दोनों तरीके के लोग हो सकते हैं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो धार्मिक किताबों में बड़े ज्ञान की बातें, समाज की बातें, एकता की बातें और सद्भाव की बात है, एक दूसरे का सेवा भाव की बात है हर धर्म की किताब के अंदर। उन किताबों को कोई बांटा जाता है तो ज्यादातर का उद्देश्य तो ये होता है कि लोग मानवता की तरफ आए, लेकिन कहीं कहीं उसके कुछ पार्टिकुलर चीजों को यूज किया जा सकता है किसी कम्युनिटी के विरुद्ध भड़काने के लिए भी। आज संविधान दिवस के मौके पर आप जो आपको देख रहे हैं उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को, वो चाहे किसी भी फील्ड का हो, उसे सबसे पहली चीज है कि शिक्षा की तरफ जोर देना चाहिए। खुद शिक्षित होना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। उसके बाद अगर हैसियत है आपके पास या कुछ लोग हैं तो समाज को शिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब समाज शिक्षित हो जाएगा तो वो खुद ब खुद अपने अधिकारों के लिए कानून के प्रति जागरूक होगा, संविधान भी पढ़ेगा, दूसरी और न्यायिक किताबें हैं उन्हें भी लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे बुरे की पहचान वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत